तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा गोरी। Hey guys, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आपको याद होगा कैसे मैंने बोला था कि जो पूरे वीक मैं बुक पढ़ूंगी उसका जो बेस्ट पार्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो रिसेंटली इट वाज माय बर्थडे ऑन 28th of January and second half of the day was nice. My family took me to dinner and they also got me a cake and took me to the restaurant of my choice. We ate the food which I liked. So but the first half of the day was worst. Like बेकार था, जितना बेकार हो सकता था। मुझे इतना बुरा लग रहा था एंड आई वाज फीलिंग सो वर्थलेस। मैं ये सोच लगी कि व्हाट इज बर्थडे, यू नो, बर्थडे मीन्स यू आर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ। एंड जब मुझे खुद की ही कंपनी नहीं पसंद आ रही है, मुझे कोई और इंसान की ज़रूरत है मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग बीइंग यू। तो इसलिए और मैं अपने आप को बहुत वर्थलेस फील कर रही थी बिकॉज आई डोंट नो, मेरा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि दिस पर्सन विल कॉल मी देन आई विल फील हैप्पी और दिस पर्सन विल डू दिस थिंग देन आई विल फील हैप्पी, बट देयर वाज समथिंग मिसिंग फ्रॉम इनसाइड, यू नो, बिकॉज आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड। सो इसलिए मैंने फिर से उठाया ये बुक। मैं ये बुक का तब तक जोरों शोरों से प्रचार करते रहूंगी जब तक तुम सब इस बुक को खरीद ना लो और पढ़ ना लो। सो मैं ये बुक जो है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का जो सेकंड चैप्टर है, द पेन ऑफ हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज। इसके जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो लेट्स बिगिन। ये कोट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेनफुल और सबसे ज़्यादा डरावना चीज़ ये है कि जब आप अपने आप को मिरर में देखो और आप उस इंसान को ही नहीं पहचान पाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी इंसान से इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, हुएवर हुएवर, फिर हम उन्हें अपना टाइम एवर सब कुछ देते हैं और फिर हम उन्हें अच्छा फील कराने के चक्कर में खुद को ही लूज कर देते हैं। ठीक है, अब हम उनके अकॉर्डिंग बन चुके हैं एंड देन वन डे दे लीव यू बिकॉज इट्स गॉड्स प्लान और लीव यू बिकॉज दे वॉन्ट और वट एवर दे लीव यू। ठीक है, नाउ यू आर लेफ्ट विथ योर सेल्फ हु इज नॉट योर सेल्फ। अब तुम खुद के साथ अकेले हो जो कि तुम खुद भी नहीं हो, तुम अब एक बदले हुए इंसान हो, तो तुम्हें खुद की भी कंपनी नहीं पसंद आ रही। यू गेट इट व्हाट आई मीन। ये फॉल्स होप जिंदगी में कि किसी दिन कोई मैजिकली आएगा और तुम्हारे सारे बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देगा इज अ डिलुलू। आई एम हियर टू ब्रेक योर डिलुलू। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जो बच्चे अकेले रहते हैं वो एक वियर्डो है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर तुम अकेले हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने तुम्हें नहीं चुना। इट्स योर चॉइस कि तुम अकेले रहना चाहते हो। ये भी तो हो सकता है, पर समाज हमेशा इस तरह से देखती है, ओ इसे किसी ने नहीं चुना, इससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता इसलिए ये अकेले है। बट नो डूड, तो हम नहीं चाहते कि कोई हमें वियर्डो समझे और इसलिए हम आइडियल वर्जन बनने लग जाते हैं वैसे लोग का जैसा लोग चाहते हैं। सपोज समाज चाहती है कि आइडियल इंसान ऐसा होना चाहिए, दे शुड ड्रेस अप लाइक दिस, दे शुड टॉक लाइक दिस, दे शुड हैव अ फ्रेंड सर्कल लाइक दिस, तो हम उनका आइडियल वर्जन बन जाते हैं। एंड इन दिस रैट रेस, इन दिस जर्नी, हम अपने आप को ही खो देते हैं, अपने आप को खोते चले जाते हैं। फिर हमारे अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि नहीं माही तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी दूसरे इंसान के कारण हम अपने आप को खो देते हैं। और फिर जैसे मान लो तुम हो मेरे दोस्त, ठीक है, तुमने मुझे कुछ बोला, मैंने इग्नोर कर दिया, फिर बोला इग्नोर कर दिया, फिर बोला इग्नोर कर दिया। तुमने 10 बार बोला होगा, मैंने इग्नोर कर दिया, 11वें बार तुम बोलना बंद कर दोगे। तो वैसे ही अंतरात्मा बोलते रहता है। एक पर्सन का इनसाइड होता है जो हमेशा जानता है कि क्या सही है क्या गलत। व्हेन यू सिट अकेले में तुमको आज न कल जवाब मिलेगा अपने अंदर से कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। तो वो जो इनर सोल है वो हमें बताते रहती है नहीं माही ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हम उसे इतनी बार इग्नोर करते हैं कि फिर वो हमसे कम्युनिकेट करना ही बंद कर देता है। एंड एट द एंड जब हमारा पचका हो जाता है और फिर हम वापस आते हैं, तब यू आर लेफ्ट और तुम्हारा जो इनर सोल है, जो तुम्हारा अंतरात्मा है, जो तुम्हारा हायर सेल्फ है, वो भी तुमसे बात करना बंद कर चुका होता है। देखो, मुझे लगता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा दोस्त है हमारा, वो हमारा हायर सेल्फ है। क्योंकि हमारा हायर सेल्फ जो है उसको पता है कि वो क्या बनना चाहता है, और वो जब देखता है कि तुम डाइवर्ट हो रहे हो, तो वो देखता है कि तुमको बनना यहाँ है तो तुम्हें ये रास्ता अपनाना है, लेकिन तुम डाइवर्ट के उधर जा रहे हो। तो तुम्हारे हायर सेल्फ को बुरा लगता है कि नो, दैट इज नॉट द पाथ यू आर सपोज टू फॉलो, यू आर टू फॉलो दिस। पर तुम उधर जाते हो तो उसको बुरा लगता है, वो तुम्हें बोलता है और तुम इग्नोर कर देते हो। स्टार्ट सेइंग नो। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पसंद है, से नो मोर ऑफन। ये मुझे खुद भी सीखने की ज़रूरत है। हम ऐसे कपड़े पहनने लग जाते हैं जो ट्रेंड होता है क्योंकि यही चल रहा है, और फिर हम अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाते हैं।
क्योंकि वो हमें एक्सेप्टेंस दिलाती है सोसाइटी में, फ्रेंडशिप करवाती है। हम लोग बन जाते हैं आइडियल वर्जन ऑफ अ हैप्पी क्यूट लिटिल ह्यूमन जिसको सब लोग प्यार करते हैं, या फिर कम से कम कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। पर इस स्टेप में, इस प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब और लोगों की तरह बन जाते हैं और हम लोग अपने ट्रू सेल्फ को खो देते हैं। मैंने एक और कहीं पढ़ा था कि फूड बस वो नहीं होता विच यू ईट, फूड इज ऑल्सो वॉट यू सी, वॉट यू हियर, वॉट यू कंज्यूम, द फ्रेंड्स यू लिव विथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना तुम इस बारे में सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, उतना कम तुम इस बारे में अटेंशन दोगे कि तुम क्या बनना चाहते हो। इसलिए लोग जब व्हेन यू स्टॉप केयरिंग अबाउट चार लोग क्या कहेंगे, देन इनर पीस के झरने बहेंगे। मतलब मैं भी, आई हैव बीन अ पीपल प्लीजर विदाउट रियलाइजिंग इट दैट आई एम अ पीपल प्लीजर। लोनलीनेस तब नहीं होता जब तुम्हारे आसपास लोग नहीं होते, लोनलीनेस तब होता है जब तुम्हारे अंदर तुम नहीं होते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड को एक अच्छे वे में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको प्रोडक्टिविटी के लिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारे अराउंड लोग नहीं हैं। बट लोनलीनेस इज व्हेन यू कैन नॉट फील योर सेल्फ इनसाइड यू। पीपल, लोगों के एक्सेप्टेंस और प्यार को पाने के रेस में हम लोग खुद को खो देते हैं। एंड इवन इफ you have lost yourself, you have clicked on the right video, because you now know that what is the problem, so you can easily find the solution to it. So लोगों की छोड़ो, खुद के साथ टाइम बिताना शुरू करो, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, सेल्फ लव का रियल मतलब ढूंढो। सेल्फ लव मतलब बस यही नहीं होता कि कोई पिकनिक पे चले गए, अकेले सोलो डेट पे चले गए। इफ यू फील लाइक डूइंग दैट, डू दैट। You may have become the ideal version of others, but what about being the ideal version of yourself? Don't be an expert in silencing your inner voice. क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम तक किया है, एंड ट्रस्ट मी, मैं इतने गलत रास्ते पे थी, एंड मेरा इनर सेल्फ बोलना ही बंद कर चुका था। मेरे घर वाले रो रहे हैं मेरे लिए, मुझे डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि माही तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो कि नहीं मुझे तो मीडियोकर वाली जिंदगी जीनी है। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूं, मेरे अंदर से यही फीलिंग आ रही है, बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी बैड कंपनी। डोंट डू दैट प्लीज। आई डोंट वॉन्ट द हिस्ट्री टू बी रिपीटेड ऑन माई सेल्फ और anyone हियर। आई हैव वर्कड माई सेल्फ आउट टू गेट आउट ऑफ दैट स्लम्प। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बस मेरे सराउंडिंग की गलती थी, मेरी भी थी काफ़ी हद तक। अभी कम से कम मैं काम अगर नहीं कर पाती हूँ उतनी इफ़िशियंसी से, पर मेरे माइंड में है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तभी तो मैंने माइंड से भी, यू नो व्हाट, MS धोनी का ये लाइन मुझे बहुत पसंद है कि कोई भी गेम इंसान पहले यहाँ हारता है उसके बाद वहाँ, और मैं यहीं से हार चुकी थी। अभी भी काफ़ी जगह पे मैं यहाँ से हार जाती हूँ, बट आई नो कि मैं हार गई हूँ तो मैं उस पर काम करती हूँ। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था। ऑल्सो मैंने अपने बाल नहीं कटवाए हैं मेरे बाल, इन केस my girls might be wondering. Sorry guys, sorry for the bad laughter, sorry. हाँ, हम लोग कूल और फनी दिखने की कोशिश करते हैं सो दैट जो सबसे मोस्ट फेमस ग्रुप है सो कॉल्ड, उसमें हम लोग जा पाए। आगे का ज्ञान हम अगले संडे को देंगे। Yes guys, this was it for today's video. I don't know आप लोगों को ये अच्छा लगा फॉर्मेट की नहीं, but I'm just trying out things, what works and what does not. So अभी मैं ऐसे मस्त पढ़ लिख के आई थी लाइब्रेरी से, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चिल करते हैं, बट अगेन चिल के नाम पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना चाह रही थी, तो इसलिए आई मेड अ क्यूट वीडियो एंड हियर इट इज। आई होप इट हेल्प्ड यू। अब कोई ये मत बोल देना कि बुक से ही तो देख के पढ़ा है। अगर तुम लोग बुक नहीं पढ़ोगी तो मैं आके उसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि पढ़ना शुरू कर दो, बुक पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट होती है। एंड आई जस्ट वॉन्ट अ कम्युनिटी ऑफ वेरी गुड पीपल हियर हु रीड बुक्स। मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मुझे पढ़ने के लिए बोलते रहो, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें बोलती रहूँगी। एंड दिस इज हाउ जो हमारा आदर्श भारत है वो बनेगा। यस, बाय।